ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल हो। आज योगिनी एकादशी पर संपूर्ण कथा और आरती श्रद्धा भाव मंचित से इस कथा का जरूर श्रवण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाए जाते हैं। यह व्रत खास करके पापों को नाश और पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल की प्राप्ति होगी। इसी दिन आज के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी रोग दोष और पाप से मुक्ति मिलती है। तो आज आपको योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। श्रद्धा भाव मंचित और प्रसन्न मन से पूरा कथा का जरूर श्रवण करें। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछे, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होते हैं उनका क्या नाम है? कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाले व्रत है। इस व्रत को करने से संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए व्रत है और तीनों लोगों में यह व्रत सर्वभूत व्रत माना गया है। अलकापुर में राजा इंद्र की कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव जी की भक्ति में तपस्या में लीन रहते थे। उनके हेम मालिन नामक एक यक्ष सेवक रहता था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम मालिन की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उनका नाम बिलाक्षी थी। वह यक्ष काम पाश में अबध होकर सदा अपनी पत्नी में अक्स रहा करता था। एक दिन की बात है, हेम मालिन मन सरोवर में फूल लाने के लिए अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी प्रेम का सहवादन करने लगा। अतः कुबेर जी ने भवन में न जा सका। इधर उधर कुबेर जी मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवक से पूछा, ऐ यक्षो दुराचार, हेम मालिन क्यों नहीं आया है? इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम में अक्स हो गया है। अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेम मालिन को बुलाया। देर हुई जानकर हेम मालिन के नेत्र भर व्याकुल हो उठे। वहां आकर कुबेर के सामने खड़े हो गया। उन्होंने देखकर कुबेर की आंखों में क्रोध लाल हो गई। वे बोला, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तुम भगवान की अवहेलना किया है। अतः तुम्हें कठोर से कठोर युक्त और अपनी उस प्रियतम को युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य चले जाएगा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कठोर से सारा शरीर पीड़ित हो गया था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर ही अपने पूर्व कर्म को याद करता रहा। हे तनादन, इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या का पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी की दर्शन हुई। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते हुए
परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुम कठोर दिनों में कैसा दबा लिया है? तू क्या है इतना अधिक निंदनीय जान पड़ा है? यक्ष बोला, मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचरण हूँ। मेरा नाम हेम मालिन है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल ले जाकर शिवजी की पूजा के समय कुबेर जी को दिया करते थे। एक दिन पत्नी की सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि अतः हो गया प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचे हूँ, लेकिन संतोष चित्त स्वभाव प्रकोप कारण में लगा रहता हूँ। यह जानकर मुनि अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहने लगे कि तुमने यह सच्ची बात कही है। अत्यधिक भाषण नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण पद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम सुनो। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कठोर निश्चय दूर हो जाएगी और इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेमामाली दंड भांति मुनि को चरण पकड़ गया और मुनि उठाए। इससे उनका बड़ा ही हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे करने से शरीर की कठोर दूर हो गई। मुनि की कथा के अनुसार उसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पुण्य सुख की प्राप्ति हो गए। हे नित्य श्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही है हो बताता हूँ। जो इस एकादशी के करता है वो भक्त 88,000 यज्ञ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। उसके समान यह योगिनी एकादशी है। जो फल देता है उस मनुष्य को भी मिलेगा जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी का महान पापों को सख्त करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली इस एकादशी है। इसे पढ़ने एवं सुनने से मात्र से मनुष्य की सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आज मेरा योगिनी एकादशी इतना ही तक था, जो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो होती है। तो इस एकादशी की कथा सुनने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता। माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास के कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में
शुक्ल पक्ष अम्ल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष के नाम कामदा, धन देने वाली। नामी बरुथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। निर्जला नामक सुख करिनी, निर्जला नाम के सुख करिनी। शुक्ल पक्ष रखनी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू, कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहलावे। शुक्ल पक्ष धरिनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद पर कृष्ण पक्ष की परवर्तनी, शुक्ल पक्ष में इंदिरा आसिनी। कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुख सदा भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। पावन मास करूँ, पावन मास करूँ, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करिनी। शुक्ल पक्ष में शुक्ल मास में होए परवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की गावे, भक्त हित गावे। जो कोई आरती एकादशी के भक्ति सहित गावे। जन गुरुता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु भगवान की जय। आज योगिनी एकादशी इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। इसी चैनल पर आपको द्वादशी माता की कथा सुनने को मिलेगी। तब अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए, पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय जहाँ से भी है तहाँ से ज़रूर लिखें।